हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का विज्ञान का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है हमेशा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सदैव कांच में न्यूनतम होता है, ठीक है ना। कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBA क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका निकालने का कुछ तरीका ये ऐसा होता है, ठीक है ना, कि F बराबर, जैसे फोकस बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है 100, ठीक है, बट्टे क्या होता है, D होता है। तो 100 यहाँ पर देखिए हो जाएगा बट्टे D। तो D कितना है? 2, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ठीक है ना। ये उल्टा पूछ दिया, और चूंकि ये जो है उत्तल लेंस है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए ये जो है प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है ना। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 2D हो जाएगी। इसका निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना, P बराबर 1/F होता है, ठीक है ना। तो F का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर लेंगे, इसको 100 में लेंगे, और F का कितना लेंगे? 50 लेंगे, तो ये कट जाएगा 50 दूना 100, यानी 2D हो जाएगा प्लस में। चूँकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। सदैव याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है ना, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ये ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं, उत्तल लेंस की क्या होती है? क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है?
तो मिट्टी का जो प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, बाकी जल का, कांच का, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि हमें प्रतिबिंब का बड़ा जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करना होता है। और समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। एक नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम इसका ये है कि आपतन कोण जो होता है ना, हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ठीक है ना। जब क्या होती है, प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि हवा क्या है, विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है ना। हवा क्या है, विरल है और कांच क्या है, सघन है। तो इसीलिए ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। साइड मिरर किसे कहते हैं, जब चालक होता है ना, चालक, तो चालक के जो सामने में 2 शीशा लगा होता है उसे ही क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी पीछे की वाहन को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो R बराबर सूत्र होता है 2F। क्या होता है, 2F होता है। तो 2 गुना F का मान कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो निर्गत कोण कहलाता है, ठीक है ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण निर्गत कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है, ठीक है। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो उल्टा होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। जिस तरह से देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक फोकस होगा और यहाँ भी एक फोकस होगा, ठीक है। चाहे ये देख लीजिए ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो एक फोकस यहाँ होगा और एक फोकस यहाँ होगा। तो इसीलिए लेंस में फोकस की संख्या कितना होती है, 2 होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है?
तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेंस क्या है, उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों अवतल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए उसके बाद, क्योंकि ये देखिए चीन क्या माइनस का लगा है ना, चीन यहाँ पर देखिए माइनस का लगा है, और अवतल दर्पण और अवतल जो है लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, और दूसरा नियम होता है कि इन्हीं 2 माध्यमों में आपतन कोण की जया sin I, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया sin R का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है ना, एक नियतांक होता है, इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो sin I बटा sin R होता है। ऑप्शन नंबर ए, sin I बटा sin R। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है ना, ये देखिए उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, तो किनारे पर क्या है, पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बटा u होता है। ठीक है ना, m बराबर क्या होता है, v बटा u होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फक्षांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो वक्रता तथा त्रिज्या के बीच क्या होता है, संबंध r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f होता है, याद रखिएगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं f बराबर r बटा 2। ठीक है ना, f बराबर r बटा 2 लिख दीजिए, या फिर r बराबर 2f, दोनों क्या है, सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है खाना बनाया जाता है। ठीक है ना, सूर्य की सहायता से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो ये बड़ा और वास्तविक होगा। क्या होगा, बड़ा और वास्तविक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो बाहर की तरफ जो वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो होता है, ये वाला और ये वाला, तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और ये जो रहेगा, ठीक है, बाहर की तरफ क्या है, वक्रित है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ये आपका अवतल है और ये क्या है, उत्तल है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। देखिए ये जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर जो ये बिंदु होगा P, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रा क्या होता है। तो
आवर्धन का जो है ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मात्रक का एक सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इस तरह से ये इसमें मात्रक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे ये देखिए क्या है, ये उत्तल लेंस है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये बिंदु जो है, ये बिंदु ये कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो आप जो है 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1/v प्लस 1/u कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है गोलीय 48 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो सी से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। किसे निरूपित किया जाता है, सी से, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चूँकि दर्पण को दांत को क्या करना है, बड़ा दिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है ना, दांतों को बड़ा देखने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो ये कम होगी, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होगी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएगी, ठीक है ना, अधिक हो जाएगी। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो ये आभासी और क्या होगा, सीधी होगा, आभासी और सीधी होगा, याद रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो ये आभासी और सीधी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, अनंत पर हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, अनंत पर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, फोकस पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि अगर हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो ये क्या होगी, फोकस पर, ठीक है। अभी बताएं आपको कि अनंत पे रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और फोकस पे रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है,
कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कुछ इस तरह से, जैसे ये देखिए कोई प्रिज्म है और यहाँ से कोई क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, फिर वो क्या हो गया, अपवर्तित हो गया और ये निर्गत हो गया। तो इस तरह से जो है ये कितना पट्टी बनाएगा, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरह से 7 रंगों में विभक्त होकर के एक पट्टी का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी पश्चात मतलब बाद, क्या हो जाती है, तो ये क्या होती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के से दूर हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।